مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मौजूद सामीन उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, प्यारी माँ और बहनों, आइए सबसे पहले हम आप अपने आका मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मौजूद सामीन, आप देख रहे हैं कि ये तालीमात इमाम अहमद रजा कन्वेंशन जिसमें आप और हम शरीक हैं, ये जामे मस्जिद चेकपरोरा की तामीर और तौसीक के लिए इनका इनेकाद किया गया है और इसीलिए ये नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने तामीर मस्जिद का बेड़ा उठाया है। अल्लाह इनको जरूर पूरा फरमाएगा। आपकी माली तावन और आप अगर ताउन फरमाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ये मस्जिद पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। मौजूद सामीन, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहिब क़िबला मदज़िलुल आली तशरीफ ला चुके हैं। मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा और जिस आयत मुक़द्दसा को मैंने मौज़ू सुख़न बनाया है, मैं इस सिलसिले में यूं कह दूं कि इसका शाने नुज़ूल इस आयत सूरह मुक़द्दसा की क्या है, मुख्तसर तौर पर मैं बयान कर देता हूं कि कुछ लोगों ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुछ दिन के लिए ही वही मौकूफ हो गई किसी मसलहत की बुनियाद पर, किसी हिकमत की बुनियाद पर, तो उनमें से किसी की जबान से निकल गई इन्ना मुहम्मदन अज़ाहु रब्बहु व क़ला, बेशक मोहम्मद को उनके रब ने छोड़ दिया है और उनसे नाराज हो गया है। ये इस्तेहज़ाअन बात कही गई थी, मजाक उड़ाने के तौर पर। नबी चाहते तो इसका जवाब दे सकते थे। और जिस कौम ने भी नबी की तौहीन की है तो नबी ने उसका जवाब दिया है। यहां भी नबी जवाब दे सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, महबूब तुम जवाब न दो, लेकिन जवाब देना जरूरी है तो जवाब मैं दूंगा। अगर तुम जवाब दोगे तो वो हदीस बनेगी और जब जमाना गुजरेगा, रावियों का ढेर होगा, तो कुछ लोग तुझ पर उंगलियां उठाने के बहाने वो रावियों से उलझेंगे और कहेंगे कि ये ज़ईफ है, ये मौजू है, इसलिए महबूब तुम न कहो, इसका जवाब मैं दूंगा। और जब तुम जवाब दोगे तो वो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ जैसे आयत सित्ता ये अपने सीने में महफूज कर लेंगे। लेकिन अगर मैं जवाब दूंगा, अगर मैं जवाब दूंगा तो वो हदीस ना बनेगी, मैं जवाब दूंगा तो वो कुरान बनेगा और कुरान का जो इनकार करेगा वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। इसीलिए रब तबारक व तआला ने किस अंदाज से जवाब इनायत फरमाया है, जरा आप देखें। रब फरमाता है वद्दुहा
कसम है रुखे ताबाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वल्लैल कसम है जुल्फे मुअम्मर की, इज़ा सजा जब वो जुल्फ रुखे ताबा पे लहरा जाए, जब वो जुल्फ रुखे ताबा पर लहरा जाए, माँ बता कर वमा कला, ए महबूब आपको आपके रब ने नहीं छोड़ा है, आपसे नाराज नहीं हुआ है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, नबी ने कब कहा था कि मेरे रब ने मुझको छोड़ दिया है, मुझसे नाराज हो गया है? ये तो अबू जहलियों ने कहा था, अबू लहबियों ने कहा था, अबू जहल कुफार मुशरिकीन ने कहा था। तो जवाब देना चाहिए था कि परवरदिगार आलम को के अबू जहल कान खोल कर सुन लो, ए अबू लहब कान खोल कर सुन लो, मैं अपने महबूब को छोड़ा नहीं हूँ, उनसे नाराज नहीं हुआ हूँ, लेकिन ना अबू जहल को मुखातब बनाया, ना अबू लहब को मुखातब बनाया, मुखातब बनाया तो महबूब को मुखातब बनाया। क्यों बनाया? इसलिए महबूब को मुखातब बनाया कि अल्लाह जानता है, अल्लाह को मालूम है वो खालिक कायनात है, वो क्यों नहीं जानेगा? वो जानता है, वो मालिक कायनात है, वो फितरत तुम्हारी फितरत से वाकिफ है, वो जानता है कि जब इंसानों से कोई बात कही जाएगी तो उसमें कुछ मानने वाले हो जाएंगे और कुछ ना मानने वाले हो जाएंगे। इसलिए यहाँ मैं इंसानों से कुछ नहीं कहूंगा, अबू जहल अबू लहब से कुछ नहीं कहूंगा, ए महबूब तुमको मुखातब बनाऊंगा। क्यों? कि जब तुमको मुखातब बनाऊंगा तो न उधर से इनकार होगा न इधर से इनकार होगा, इसलिए कि यहाँ महबूब की बात है, उनकी अज़मत की बात है, उनकी रिसालत की बात है, उनकी नबूवत की बात है। इसलिए परवरदिगार आलम ने मुखातब अपने महबूब को बनाया और इरशाद फरमाया, माँ बता कर वमा कला, ए महबूब आपको आपके रब ने छोड़ा नहीं है, आपसे नाराज नहीं हुआ है, बल्कि आपके मर्तबे को तो ये आलम है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए महबूब आपके हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। और दूसरा तर्जुमा ये है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला का कि महबूब आपकी आखिरत दुनिया से बेहतर है। और तीसरा तर्जुमा यह है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला का कि महबूब आपकी आखिरी घड़ी इस दुनिया से रुखसत होने की आखिरी घड़ी, ये घड़ी पिछले घड़ियों से बेहतर है। और अगर वलल आखिरतु खैरुल लका, ये लका में लाम को तालील के लिए मान लिया जाए तो अब तर्जुमा ये होगा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब आपके सदके में आपकी उम्मतियों की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। क्या बात है। और पांचवा तर्जुमा होगा ए महबूब आपके सदके में आपके उम्मतियों की आखिरत दुनिया से बेहतर है। और छठा तर्जुमा होगा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए महबूब आपकी उम्मतियों के आखिरी वक्त जो जागने का वक्त है वो पिछले वक्तों से बेहतर है। अल्लाह अकबर। अगर हर तर्जुमे के तहत एक एक हदीस शरीफ पेश की जाए तो सुबह हो जाएगी, शाम हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ सिर्फ एक तर्जुमा और उसी के तहत एक हदीस शरीफ आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा, फिर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अलीमी साहब की बेहद बेहतरीन गुफ्तगू आप समाअत फरमाएंगे। देखिए ए महबूब आपके जो आखिरी वक्त है दुनिया से जाने का वक्त है वो पिछले वक्तों से बेहतर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास गालिबन इसके रावी है और मुस्लिम शरीफ की यह हदीस मौजूद, मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जब नबी के को इस दुनिया से जाने का वक्त करीब हुआ तो हजरत आयशा के घर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हजरत आयशा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरे सीने के पास था और नबी के हाथ में एक रुमाल वो लगन में पानी में डालते थे तो जैसे ही सर पे रखते थे तो वो कपड़ा सूख जाता था। ये नबी के आखिरी वक्त के हालात हैं। आप हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया
नबी से इजाजत ली। नबी ने फरमाया आ जाओ। ये कौन थे दरवाजा खटखटाने वाले? मलकुल मौत। ये कौन थे? मलकुल मौत। जी, आज तक मलकुल मौत ने किसी से इजाजत ली है, लेकिन नबी से इजाजत ले इस बात की दलील है कि खातिब मखदूम से इजाजत ले रहा है। हजरते मलकुल मौत आ गए हैं, जिब्रील अभी भी मौजूद है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब नबी के चेहरे को देखा तो देखा कि नबी के चेहरे पर इज़्मिहलाल है, गम के आसार हैं। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, अभी तो रब से मिलने का वक्त करीब आ गया है और आपके चेहरे पर ये गम के आसार कैसे हैं? ये चेहरा मुज़महिल क्यों है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील, मुझको मेरी गुनहगार उम्मत याद आ गई है। मेरी गुनहगार उम्मत याद आ गई है। तो हजरत जिब्रील से रब ने फरमाया, ए जिब्रील, मेरे महबूब से कह दो कि अगर तेरी उम्मत मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले तो मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील हाजिर हुए, नबी से अर्ज किया, या रसूलल्लाह खुश हो जाइए, अल्लाह ने वादा फरमा लिया है आपकी उम्मत अगर मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले तो अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। नबी को खुशी नहीं हुई। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अब खुश क्यों नहीं हुए? नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत को क्या मालूम 1 साल के बाद मैं मर जाऊंगा, मेरी गुनहगार उम्मतियों का होगा क्या? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, मेरे महबूब से कह दो अगर तुम्हारी उम्मत मरने से 40 दिन पहले तौबा कर ले तो मैं उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, अब तो खुश हो जाइए कि रब ने वादा फरमा लिया है आपकी उम्मत अगर मरने से 40 दिन पहले तौबा कर लेगी तो उनके तमाम गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा। नबी को तभी खुशी नहीं हुई, इत्मीनान नहीं हुआ, सुकून नहीं हुआ। मेरे मोहतरम दोस्त, नबी ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मेरी उम्मत को क्या मालूम कि 40 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, मेरे महबूब से कह दो कि अगर तेरी उम्मत मरने से 40 तेरी उम्मत मरने से पहले तौबा कर ले तो मैं उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। क्या बात। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अब तो आपको खुशी ही होना है। अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि अगर आपकी उम्मत मरने से पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। नबी को तब भी खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अब इत्मीनान क्यों नहीं है, सुकून क्यों नहीं है? तो हजरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील, अगर मेरी उम्मत बगैर तौबा के मर गई तो क्या होगा? अल्लाह। मेरी उम्मत अगर बगैर तौबा के मर गई तो क्या होगा? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, आए है इससे पहले हजरत जिब्रील के जरिए खबर दे रहा है परवरदिगार, ऐसा कहो, ऐसा कहो, ऐसा कहो। क्यों कि हजरत जिब्रील ने पूछ लिया था मिजाज को, तो अल्लाह का ये करम हुआ कि अल्लाह ने मुखातब जिब्रील को बनाया। अब बारी है नबी की तस्कीर का, नबी के सुकून का। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, नबी ने अर्ज किया, नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, अगर मेरी उम्मत बगैर तौबा के मर गई तो क्या होगा? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, अगर तेरी उम्मत तौबा करके मरती है तो मेरी मग़फ़िरत काम आएगी, और अगर बगैर तौबा के मर जाती है तो तेरी शफ़ाअत काम आएगी। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसल के आला हजरत। अब नबी को सुकून हो गया है, इत्मीनान हो गया है। इससे पहले नबी को अपनी उम्मत के सिलसिले में वो सुकून और चैन नहीं था जो अभी हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, आपकी जो आखिरी वक्त है ये पिछले वक्तों से बेहतर है, इसलिए कि अभी आपको जो चैन और सुकून मिला है, इससे पहले आपको अपनी उम्मत के सिलसिले में कभी चैन और सुकून नहीं मिला। क्या बात। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, आपका जो आखिरी वक्त है वो पिछले वक्तों से बेहतर है। मेरे मोहतरम दोस्त, याद रखिएगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए और आपके लिए हमेशा रोते रहे, हमेशा मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, हमेशा हम सबको याद करते रहे। काश हम लोग भी नबी को याद करते, काश हम लोग भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखते। मेरे दोस्त, नबी ने तो हमेशा याद रखा हम गुनहगारों को, लेकिन दाढ़ी छीलते हैं मुसलमान तो नबी को याद नहीं करते हैं। जब झूठ बोलते हैं मुसलमान तो नबी को याद नहीं रखते हैं। रिश्वत खाते हैं मुसलमान तो नबी को याद नहीं रखते हैं। जब सूद खाते हैं मुसलमान तो नबी को याद नहीं रखते हैं। किसी गैर औरतों की तरफ घूर घूर कर देखते हैं तो नबी को याद नहीं रखते हो। मेरे मोहतरम दोस्त, किसी की जमीन को दबाते हो तो तुम नबी को याद नहीं रखते हो। नबी ने तो हमेशा तुम्हें याद रखा था और तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए, तुम्हारी बख्शिश के लिए हमेशा दुआएं मांगी थी। तूने नबी को कब याद किया है? तूने नबी को कब याद किया? काश कभी कुरान को खोलकर कुरान के हुरूफ को पढ़ लेते तो नबी तुमसे राजी हो जाते, मस्जिद को तुम आबाद कर देते, नबी तुमसे राजी हो जाते, मस्जिद के तामीर और तौसीर में तुम हिस्सा ले लेते तो अल्लाह ताला और उनके रसूल तुमसे राजी हो जाते। मेरे मोहतरम दोस्त, तुम अपना घर बनाते हो, मेरे दोस्त, उसमें कुछ है, तुम्हारा बेटा रहेगा आराम से, लेकिन अगर अल्लाह का घर तुमने बना दिया, उसमें हिस्सा ले लिया, तो यकीन जानिए कि ये आखिरत में ये काम आने वाला है। यही जो तूने हिस्सा लिया है यही काम आने वाला है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह का घर बनाता है, मस्जिद बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जन्नत में एक महल तामीर फरमाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तेरे नाम से महल तामीर हो चुका जन्नत में, तो ये इस बात की दलील है कि जो अल्लाह की रजा के लिए हालत ईमान में मस्जिद की तामीर और तौसीर करेगा या उसमें मदद करेगा तो उनका खात्मा ईमान पर ही होगा। ये गारंटी है मस्जिद बनाने में कि उसका ईमान पर खात्मा होगा, तब न वो जो महल बनाया गया है तुम्हारे लिए, तब न जाओगे तुम जन्नत में। इसलिए अगर महल बनाना चाहते हैं आप जन्नत में, तो ये आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि आप इसमें हदामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा ले लें। लेकिन याद रखिएगा मेरे मोहतरम दोस्त, जानते हैं ये सदका नाफिला वगैरह ये क्या है? ये बलाओं को दूर कर देती है, ये मुसीबत को खत्म कर देती है, ये राहत लाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या आपको मालूम है ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सपेड़ा सांप पकड़ रहा है। सांप ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो सांप बोल उठा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के कलीम है तो उसने क्या कहा, ए अल्लाह के कलीम, आप इनको मना कर दीजिए कि ये मुझको न पकड़े, अगर पकड़ेगा तो मैं दसूंगा और ये मर जाएगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सपेड़े को बुलाया और कहा कि ये सांप मुझसे कह रहा है अगर तुम इसको पकड़ लोगे तो ये तुम्हें डस देगा और तुम मर जाओगे, लिहाजा मत पकड़ो। उसने वादा किया नहीं पकड़ूंगा। और उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े। इधर वो सपेड़ा थोड़ी देर रुका, भूख लगी थी, रोटी निकाला और खाने का इरादा कर रहा था। एक साहिल आ गया, उसने कहा कि खुदा के लिए मुझको कुछ खिला दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ।
तो उस सपेड़े ने एक रोटी अपने लिए रख दिया और एक रोटी उस साहिल को दे दिया, उस फकीर को दे दिया। और उनके बाद रोटी खाकर वो सपेड़ा पानी पीकर तैयार हुआ। सोचा इस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए हैं, देख नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने बीम बनाना शुरू किया। ये बिल आखिर उस सांप पर काबू पा लिया, उसको पकड़ लिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसी रास्ते से गुजरे, देखा कि वो सांप पिंजरे में मौजूद है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाते हैं, अभी तो तू कह रहा था कि पकड़ेगा तो मारूंगा तो वो मर जाएगा और तुझ पर तो काबू पा लिया। तो वो सांप कहता है, ए अल्लाह के कलीम, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, यकीनन मैं इसे ढस लेता, ये मर जाता, लेकिन मुझको पकड़ने से पहले उन्होंने एक रोटी अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के सदके में इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा दी और मुझ पर ये काबू पा लिया है। मेरे मोहतरम दोस्त याद रखिएगा, आपकी मुसीबतें दूर होंगी, मस्जिद की तामीर और तोसी में हिस्सा ले लीजिए। और मेरे मोहतरम दोस्त एक बात याद रखिएगा, देता वही है जिसको अल्लाह तौफीक अता फरमाता है, देता वही है जिसको अल्लाह तौफीक अता फरमाता है, और वरना देता नहीं। देखिए अभी तो मैंने ऐलान भी नहीं किया लेकिन आ रहा है माशाअल्लाह। ये देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं एक वाकई बयान कर दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से बात हुई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा कल वो जो फला दर्जी है ना, जाओ उससे एक सुई मांग के ले आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया, ठीक है मैं लेकर आ जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उस दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी ने जब देखा, पहचान लिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, बैठाया, बड़ी खातिर मदारात की और बहुत अच्छी तरीके से पेश आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपसे एक सुई मांगने के आया हूँ, आप मुझे एक सुई दे दो। तो उस दर्जी ने कहा, देखिए हजरत आप नबी हैं, आप रसूल हैं, अल्लाह के कलीम हैं, मैं आपको जान से चाहता हूं, लेकिन याद रखिएगा मैं जान तो दे सकता हूं लेकिन सुई नहीं दे सकता, इससे मैं रोजगार करता हूं, मैं आपको कहां से दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिद करते रहे लेकिन उन्होंने सुई नहीं दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए, वही तूर पर पहुंचे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा लाए वो सुई लाए? कहा, परवरदिगार खालिक कायनात मौला तबारक व तआला, उस दर्जी से बहुत मांगा लेकिन उन्होंने कहा जान ले लो लेकिन मैं सुई नहीं दूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आज मूसा आज फिर जाओ, आज फिर मांगना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर आए और उस दर्जी ने फिर देखा, उठा और उनके बाद जो है आपको बुलाया, बैठाया। खातिर मदारत के बाद पूछा, आज तशरीफ कैसे लाए हैं? कहा मुझे एक सुई दो। कहा बैठिए, ठहरिए। अंदर गए, पूरे सुई का बंडल लाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिए। कहा ले जाइए, ले जाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, कल ये शख्स जान देने को तैयार, एक सुई देने को तैयार नहीं, लेकर वो सुई वही तूर पर पहुंचे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुई लाए? कहा आए परवरदिगार, हां ले आया। कहा आज? कहा पूरा बंडल दे दिया। लेकिन अल्लाह बात समझ में नहीं आई, कल मैंने एक सुई मांगने की जिद की हद कर दी लेकिन उसने नहीं दिया, कहा नहीं दूंगा, और आज एक मर्तबा मांगा तो पूरा बंडल सुई का उठा के दे दिया। आखिर राज क्या है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मूसा कल मैंने उसे देने की तौफीक नहीं दी थी, आज मैंने उसे देने की तौफीक दे दी, इसीलिए उसने तुम्हें सुई का बंडल दे दिया। अल्लाह जिसे देने की तौफीक देता है वही अल्लाह के घरों में अपने पैसे को लगाता है, और जिसको तौफीक नहीं होती वो लग नहीं सकता है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, और याद रखिए जो देगा समझ लीजिएगा कि अल्लाह ने आपको तौफीक दे दी है, तो आप अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए आप सिर्फ ऐसा कीजिए, मैं
आपसे ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना इतना बड़ा मजमा है। कोई तो ऐसा होगा जो अल्लाह के नाम पर, है ना, ज्यादा, मेरे तो तबीयत चाहती है कि ज्यादा मांगो, लेकिन सोचता हूँ कि फिर पता नहीं कोई देगा कि नहीं देगा, लेकिन कम से कम ऐसा कीजिए, बहुत कम बोल रहा हूँ, सिर्फ 5100 रुपया। कोई एक आदमी है, कोई ऐसा है ना, एक दो आदमी कोई ऐसा है जो 5100 रुपया मस्जिद की तामीर के लिए दे दें? है कोई ऐसा जो 5100 रुपया मस्जिद की तामीर और तौसी के लिए आप अल्लाह की रजा के लिए, रसूलुल्लाह की रजा के लिए एक आदमी आइए ना, कोई जरूरी नहीं कभी नगद ले, आप लिखा भी दीजिए, अपना फोन नंबर लिखा दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका नाम चला जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हजरत के पास मोहम्मद मुस्तकीम, घर कहाँ? बनवा चेक लिखे मोहम्मद मुस्तकीम साहब 5100। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी इन्होंने 2 बोरी सीमेंट का ये किया है, मैंने 5100 रुपया का ऐलान किया है। 5100 रुपया, कोई आ जाइए, 5100 रुपया लिखा दे, वो सब भी होगा इंशाल्लाह ताला। ये सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है ना, छड़ है, क्या कहते हैं कि ईंट है, ये सारी चीजें, लेकिन अभी सिर्फ 5100 रुपया आपसे मुतालबा है। अगर आप 2-4 आदमी आ जाएं 5100 रुपया लेकर, 5100 रुपया, और अगर नहीं है तो आकर के लिखा दें, कल परसों आप दे दें, जैसे ही तामीर शुरू हो आप दे दें, बहुत अल्लाह इंशाल्लाह ताला उसके बदले में बहुत अता फरमाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज, घर का? बनभाग मोहम्मद इम्तियाज, 5100 रुपया। माशाल्लाह मोहम्मद इम्तियाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब इम्तियाज साहब, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इम्तियाज साहब के तमाम दिली मकासद को पूरा फरमाए और परवरदिगार आलम इनके बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। अगर कोई परेशानी है तो उनके परेशानियों को अल्लाह दूर